Now, today we are going to discuss some special parallelograms. मीन्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, अब उसमें सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स. फर्स्ट है रोम्बस. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस पैरेललोग्राम ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. वन मोर एडिशनल प्रॉपर्टी इन अ रोम्बस इज its diagonals bisect at right angle. Okay, its diagonals bisect at right angles. So thus we can say, we can write all the properties of a rhombus as opposite sides are parallel. Second, all sides are equal in measurement. Third, adjacent angles are supplementary. Fourth, opposite angles are equal. Fifth, diagonals are unequal and bisect at right angles. After this, we are given example 7. RICE is a rhombus. See the diagram. RICE is a rhombus. Find X, Y, Z. Justify your findings. Solution: RICE is a rhombus, so RI equal to IC equal to CE equal to ER equal to 13 सेंटीमीटर. सबकी लेंथ हो जाएगी 13 यूनिट. सेंटीमीटर नहीं दिया तो इसकी यूनिट लिखेंगे. RI इक्वल टू IC इक्वल टू CE इक्वल टू RE इक्वल टू 13. अब हमको फाइंड करना है, जेड हमारा फाइंड आउट हो गया है. थस जेड इक्वल टू देखिए 13 हो गया. अब इसके बाद कह रहे हैं कि एक्स फाइंड करना है. तो वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ओई. एक्स क्या है? ओई इक्वल टू ओई इक्वल टू ओआई और x इक्वल टू 5. ठीक, देखिए लिख रहे हैं x इक्वल टू ओई इक्वल टू ओआई. क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वल टू 5. सेकेंड कह रहे हैं y फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं आर ओ इक्वल टू ओ सी. और ओ सी की वैल्यू क्या है? 12. तो हो गया y इक्वल टू 12. ये देखिए y क्या है? आर ओ. तो y इक्वल टू आर ओ और आर ओ इक्वल है ओ सी के, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सो y इक्वल टू 12. अब है रिक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है. जब पैरेललोग्राम का एक एंगल, व्हेन वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम becomes 90 degree, when one angle of a parallelogram becomes 90 degree, it becomes a rectangle. और फिर अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये एंगल 90 तो ये भी 90 हो जाएगा. फिर एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 90 प्लस दिस इक्वल टू 180, सो इट विल आल्सो बी 90. यहाँ देखिए कह रहे हैं कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स. लेकिन ये स्पेशल केस कैसे बनता है? जब पैरेललोग्राम के एक एंगल को 90 डिग्री बना दें तो वो रेक्टेंगल बन जाता है. और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, they bisect each other. Example 8 है RENT is a rectangle. Its diagonals meet at O. Find x if OR equal to 2x plus 4 and OT equal to 3x plus 1.
ओके, हमें पता है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सोल्यूशन ही देखिए, सोल्यूशन से बोल दें ओ टी इज हाफ ऑफ द डायगोनल, कह रहे हैं कि जो ओ टी है वो डायगोनल टी ई का हाफ है। वेरी गुड। ओ आर इज हाफ ऑफ द डायगोनल आर एन। Very good. Diagonals are equal here. That means Rn equal to TE, दोनों इक्वल हैं तो Rn इक्वल टू TE, तो Rn अपान 2 इक्वल टू TE अपान 2। Rn का हाफ इक्वल टू TE का हाफ, तो Rn अपान 2 होगा 2x प्लस 4। हम लिख दें Rn अपान 2 को लिखेंगे RO इक्वल टू OT, और 2x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 1। अब एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। x वाले टर्म को देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 4। 2x को इस साइड में लाइए तो 3x माइनस 2x हो जाए, और 1 को इस साइड में ले जाइए 4 माइनस 1, तो यहाँ से मिल गया x इक्वल टू 3। ये आपको स्वयं you have to solve this question, this example yourself. What is a square? Square is a special case of a rhombus. When one angle of a rhombus becomes 90 degree, the rhombus converted into a square. And all the properties of a square are: opposite sides are parallel and equal, diagonals are equal in length and bisect at 90 degree. Opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, और स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। इस पर कहना इन स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। वेरी गुड। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मीन्स यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इस पर बेस्ड है एक्सरसाइज 3.4। स्टेट विद ट्रू और फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स है। ऑल काइट्स आर रॉम्बस, ये भी फॉल्स है। बी पर आए, बी पर ऑल रॉम्बस आर पैरेललोग्राम, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रॉम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, फॉल्स। ऑल काइट्स आर रॉम्बस, फॉल्स। ऑल rhombuses are kites, true. All parallelograms are trapezium, true. All squares are trapezium, true. Identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length. You have to identify 4 right angles. You have to identify, means you have to write the name. Explain how a square is a quadrilateral, because it has 4 sides. A parallelogram, because its opposite sides are parallel and equal. A rhombus, because its all sides are equal and opposite sides are parallel and diagonals bisect at 90 degree. A rectangle में opposite sides are parallel and one angle, each angle is 90 degree. In square all sides are equal, opposite sides are equal and each angle is 90 degree. Name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. Diagonals quadrilaterals के नाम लिखिए। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखिए जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, और ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखिए जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Why a rectangle is a convex quadrilateral. ये आपको खुद लिखना है कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के डिफिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। हिंट दे देते हैं, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कह रहे हैं कि ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल।